तो इसमें एक छोटी सी कहानी अगर आप कहें तो मैं जी, जी, आपको ज़रूर सुना सर। सकता हूँ कि ये 2003 के आसपास की बात है कि मैं अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था। जी। मैं वहाँ पे एमए उर्दू कर रहा था। पहले मैंने बीकॉम किया था पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, तो फिर उसके बाद मैं लिखने के शौक की वजह से ही तो सारी फैमिली चाह रही थी मैं एमबीए करूँ, तो मैंने कहा नहीं भई मुझे उर्दू लिटरेचर पढ़ना है क्योंकि मैं लिखूँगा। लेकिन कोई पता नहीं था, कुछ नहीं जानते थे कि कैसे होगा। हुँ। तो मेरे दोस्त भी मेरी इस ख़्वाहिश से वाकिफ़ थे। वो कोशिश करते रहते थे कि कहीं न कहीं से कोई रास्ता निकले और मेरा स्क्रिप्ट कहीं पर पहुँच जाए, मेरी स्टोरी या मैं जो चाहता हूँ वैसा हो जाए। यानी सब दोस्त ही मेरे साथ थे। जी। तो एक दिन एक दोस्त ने मुझे आके एक नंबर दिया और मुझे कहा कि इस यार ये एक एक्ट्रेस का नंबर है, मुझे कहीं से मिला है ये नंबर, आप इसे कॉल करें और इसको अपनी स्टोरी सुनाएँ, ये ड्रामा में काम करती है, ये आपको कहीं न कहीं कोई तो मशवरा रिस्पॉन्स देगी, कोई ना करेगी। कोई रिस्पॉन्स, कोई एडवाइस करेगी जो चलें, और नहीं तो यही कहेगी कि भाई तुम नहीं लिख सकते। एक दफ़ा जान छूट जाएगी तुम्हारी भी और हमारी भी। तो वो नंबर था एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी हमारी जाना मलिक, उनका जी। नंबर था। मैंने बड़े डरते-डरते और कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने कहा कि चलें, ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो मैंने नंबर मिला दिया और घबराहट बहुत ज़्यादा थी कि आप किसी डेफ़िनेटली। लड़की को कॉल कर रहे हैं, वो भी एक्टर है और ये वो कोई रिएक्शन बहुत बुरा ना आ जाए। ऐसे ही है। तो मैंने पीसीओ से जाके कॉल की कि जो भी आएगा देख लेते हैं, घर तक पहुँच ही ना जाए। तो उसकी वालिदा ने वो फ़ोन उठाया, जाना मलिक की वालिदा ने, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको ये नंबर किसने दिया? मैंने अपना नाम बताया और तो उन्होंने कहा आपको ये नंबर किसने दिया? मैंने कहा ये मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि जिसने भी नंबर दिया है उसने मेरी फ़ेवर की है, मुझे सपोर्ट करने की कोशिश की है। मैं आपको उसका नाम बता दूँ और वो फँस जाए बेचारा, हुँ। तो मैं नाम तो नहीं बताऊँगा। आपने मुझसे बात करनी है तो ठीक है, नहीं करना चाह रही तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊँ। उन्होंने कहा मैं आपसे बात करूँगी सारी, लेकिन आप मुझे उसका नाम बताएँ। मैंने नाम नहीं बताया, मैंने कहा जी मैं नाम नहीं बता सकता। आप अगर बात करना चाह रही हैं तो सिर्फ़ इतनी सी बात है कि मैं लिखता हूँ। मुझे सिर्फ़ ये जानना है कि मैं सही लिखता हूँ या नहीं लिखता और क्या ये इस काबिल है कि टीवी स्क्रीन्स पे टीवी आ सके। स्क्रीन पे आ सके, कोई ड्रामा इस पे बन सके। उन्होंने मुझे वो बहुत ही मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम किरदार है उनका। वो बहुत अच्छी ख़ातून है। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो मैं करूँगी। तो आप ना आइंदा इस नंबर पे कॉल नहीं करनी, मैं आपको अपना नंबर देती हूँ, आपने उस पे कॉल करिएगा जब भी करें। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो बात ही करनी है। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया जी। और मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई। हुँ। तो नेक्स्ट डे मैंने उनको अपने घर से फ़ोन किया और ये वो, तो उन्होंने कहा कि आपने क्या लिखा हुआ? मैंने उनको कुछ बताया, उन्होंने कहा बेटा ये तो कहानी है सीधी-सीधी और ये इस पे क्या होगा? स्क्रिप्ट तो और चीज़ होता है, उसका एक पूरा एक फ़ॉर्मेट होता है, इस तरह लिखा जाता है, स्क्रीन प्ले होता है और ये ऐसे वो ही है। डायलॉग्स होते हैं। वो एक बड़ा डिटेल वर्क होता है, वो तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा नहीं, मैंने स्क्रिप्ट बहुत सारे पढ़े हैं, जो बुक्स लाइब्रेरी से मिलती थी वो ऐसे हम ही है। पढ़ते थे। तो मैं उस तरह भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप वैसा करें और फिर मुझे आप ना फ़ोन करके सुनाइएगा कोई सीन लिख के। तो मैंने कुछ लिख कर दिया उन्हें। उन्होंने कहा नहीं इसको रहने दें, मैं आपको ना एक सिचुएशन बताती हूँ, इसको लिख कर आप मुझे कल पूरा सीन आपने सुनाना है। तो उन्होंने एक सिचुएशन दी, मैंने उस पे सीन लिखा और नेक्स्ट डे उनको सुनाया। उन्होंने बहुत पसंद किया, उन्होंने फिर मुझे कोई 10-15 दिन रोज़ फ़ोन पर वो मुझे स्क्रिप्ट के हवाले से डिफरेंट मशवरे दिया करती थी कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। उसके बाद उन्होंने उनको शायद लगा कि मैं थोड़ा बहुत समझ गया हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक डायरेक्टर का नंबर देती हूँ। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका एक बहुत हिट ड्रामा भी चल रहा है।